उसी के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और ये आपका जो है कितना नंबर का है, 35वां नंबर का ये होमवर्क सीरीज है। आपका जो है 2 होमवर्क सीरीज आगे चल रहा है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं है। शनिवार आते-आते 36 और 37 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग एक सीरियली वाइज से चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया गया है, और पिछले वाला भी जो भी पीडीएफ रख गया था उन सभी को भी टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अभी जो है बिहार पुलिस में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि 18 तारीख, 11 तारीख, 7 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, वो सभी हमने करवा रखा है। तो आप लोग जाके वहाँ जरूर देखिए, अभी चल रहा है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितनी वृद्धि का अनुमान है। तो कृषि में बात करेंगे कितना वृद्धि का अनुमान है, 3.8%। कितना हो जाएगा, 3.8%। और इसमें जो राशि प्राप्त हुआ है, कितना राशि प्राप्त होने का बजट का प्राप्त किया गया है, तो याद रखनी है 90,000 करोड़ रुपया। क्या बोलेंगे, 90,000 करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। आगे का बात है, वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी के 6.3% से कितना प्रतिशत तक रहने का अनुमान किया गया। तो देखिए पहले था 6.3%, लेकिन जो है यहाँ से बढ़कर कितना हो गया है, 6.8%। कितना हो गया, 6.8%। लेकिन 2025 में जब बात करेगा, तो ये 2026 में अनुमान लगाया है, लेकिन 2026 में जब बात करेगा तो 6.5% जीडीपी रहने का अनुमान रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। विकसित भारत के सपने को साकार करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2047 तक रखा गया है। कब तक रखा गया है, 2047 का। यही बात करिएगा नेट कार्बन जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है, तो कार्बन जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा है। कब तक रखा है, 2070 तक। टीबी मुक्त भारत कब तक रखा है, तो याद रखनी है 2025 तक। एनीमिया मुक्त भारत कब रखा है, तो याद रखनी है ये 2030 तक रखा है। ठीक है, तीन सभी बात को याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कब पेश किया गया था तथा किसके द्वारा पेश किया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को जो पेश किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, तो निर्मला सीतारमन के द्वारा। क्या बोलेंगे, निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया था। और कब पेश किया गया था, तो ये भी पूछा गया है, तो याद रखनी है ये जो किया गया था 31 जनवरी को पेश किया गया था। कब किया गया था, 31 जनवरी को पेश किया गया था। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अगले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो अगला 5 वर्षों की बात करेगा, तो यहाँ पर कितना वृद्धि, 3.2% का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और ये किसके द्वारा लगाया गया है, आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका गठन कब किया गया था, 1945 को इसका गठन किया गया था। और बोल सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और वहीं पर बात करेंगे इसका अभी हेड कौन पे है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, दूर संचार, कंप्यूटर तथा सूचना सेवा क्षेत्रों के सर्वाधिक नियतांक देशों में भारत का स्थान क्या हो जाएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक कितने परिवारों को नल से पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिली है। तो यहाँ पर परिवार की बात कर रहा है, तो परिवार हो जाएगा, याद रखनी है 12 करोड़ परिवार। क्या बोलेंगे, 12 करोड़ परिवार की बात किया गया है, ना कि व्यक्ति की। 12 करोड़ एक परिवार में 4 से 5 व्यक्ति होते हैं, तो उन सभी लेके चलिएगा आप। ठीक है, चलिए सरकार के अंतरिक्ष विज्ञान 2047 में इसरो में कौन से 2 महत्वाकांक्षी मिशन शामिल किए गए हैं। तो कौन से, तो एक याद रखनी है गगनयान मिशन। क्या बोलेंगे, एक गगनयान मिशन, और एक याद रखिएगा चंद्रयान। चंद्रयान बोल सकते हैं 4। चंद्रयान 4 को कब उड़ाने का बात किया गया है, 2027 में। कब किया गया है, 2027 में। यहाँ पर बात करेंगे इसरो का जो है गठन कब किया गया था, 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ठीक है, और इनका बात करेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, बंगलुरु में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, बंगलुरु में। और वर्तमान में इनका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, याद रखनी है बी नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बी नारायण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। वित्तीय वर्ष 2025 में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस एक योजना में मौलिक दबदबा चिन्हित किया गया है। तो मौलिक दबदबा की चिन्हित किया गया है, तो याद रखनी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया, तो याद रखनी है ये जो है कब पारित किया गया था, ये चीज पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये जो किया गया था जून 2020 में। कब किया गया था, जून 2020 में किया गया है। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेंगे वर्ष 2024 चुनाव का वर्ष या इस वर्ष 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों में चुनाव हुए उनके नाम लिखिए। तो एक आप भारत ले सकते हैं, दूसरा की बात कीजिएगा तो आप अमेरिका लेके चल सकते हैं और तीसरा की बात कीजिएगा तो ब्रिटेन लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब चुनाव यहाँ पर बड़े-बड़े देश में हो गया तो यहाँ पर कौन-कौन से पार्टी जीता। भारत की बात करेगा तो इसमें जो है एनडीए सरकार बनाया अपना और बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी ठीक है। और उसके बाद अमेरिका में बात करेगा तो यहाँ पर किसके द्वारा रिपब्लिकन बोल सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी ने बनाया और इसमें कौन बना डोनाल्ड ट्रंप बना। कौन बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बने ठीक है। और किस नंबर के 47वें नंबर के। और ब्रिटेन में बात करेगा तो यहाँ पर किसने बनाया लेबर पार्टी ने बनाया। किसने बनाया लेबर पार्टी ने बनाया ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत किया जिसमें सुधार और विकास का रोडमैप तैयार किया गया। यह किस केंद्रीय बजट का आधार है ये चीज पूछा गया। तो ये जो है याद रखनी है 2025 और 26 का केंद्रीय बजट का आधार है। तो क्या हो जाएगा 2025 एवं 26। आगे की बात करेंगे आर्थिक समीक्षा को पहली बार बजट के एक भाग के रूप में कब पेश किया गया था। एक भाग के रूप में पेश किया गया था 1951 और 52 में। और याद रखिएगा इसको जो है दोनों को जो बोल सकते हैं अलग किया गया था वो कब किया गया था 1964 में किया गया था ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री धन योजना के तहत कम कृषि उत्पादक वाले कितने जिले को शामिल किया गया तथा इससे लाभान्वित किसानों की अनुमानित संख्या कितनी है। जिला की बात करेगा तो कितना जिला किया गया तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जिला की बात करेगा तो लगभग 100 जिला। क्या बोलेंगे 100 जिला। और इससे कितने किसान होंगे तो 1.7 करोड़ जो है किसान जो है लाभ उठाएंगे ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के तहत मौसम संबंधी मूल्य को कम करने के लिए किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया। तो 2024-25 के द्वारा जो मौसम संबंधी था उसमें जो है किसको किया गया तो याद रखनी है इसका हो जाएगा बोल सकते हैं जलवायु सुगम कृषि। क्या बोलेंगे जलवायु सुगम कृषि हो जाएगा ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इस तरह का सवाल आपका बिहार दरोगा ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे रिविजन सीरीज के तहत। देखिए 50,000 अटल टिकरिंग लैम्प स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ये 2023 तक रखा गया है। पीएम स्वनिधि के तहत लक्ष्य राशि कितनी कर दी गई है 30,000 रुपया। कितना किया गया है 30,000 रुपया कर दिया गया है। पूर्वोत्तर विकास योजना कब शुरू किया गया तो 2024-25 में शुरू किया गया है ठीक है। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मखाना बोर्ड किस राज्य में बनाया गया तो ये बिहार में बनाया गया ठीक है। वर्तमान बजट और आर्थिक बजट सर्वेक्षण कम किस तिथि को पेश किया गया मतलब कि किस तिथि को पेश किया गया है ये चीज़ पूछा गया है। तो याद रखिएगा अगर बात करेंगे वर्तमान बजट में आर्थिक सर्वेक्षण वर्तमान बजट कब पेश किया गया 1 फरवरी को। और आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेगा तो ये कब किया गया था तो याद रखनी है 31 जनवरी को। कब किया गया था 31 जनवरी को किया गया था। बिहार में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया तो ये बिहटा में बनाया गया। कहाँ पर बिहटा में बनाया गया है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में पहली समांतर सरकार कब और कहां स्थापित किया गया। तो यहाँ पर समांतर सरकार की बात करेगा तो ये हो जाएगा बलिया। क्या हो जाएगा बलिया हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा बलिया। और ये इसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो ये चीज़ पूछा जाता है तो याद रखें चुल्लू पांडे। क्या बोलेंगे चुल्लू पांडे हो जाएंगे ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये कब किया गया था 1942 में। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और ये कहाँ से हुआ था बोल सकते हैं मुंबई या बम्बई बोल सकते हैं और वर्धा से स्टार्ट किया गया था ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया था ठीक है। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में किया गया था। अब देखिए इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और यहाँ पर दिया गया है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था तो लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। इंडिया हाउस किसने किया था तो याद रखनी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या बोलेंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जब पानी में बात करेगा प्रकाश की चाल तो ये हो जाएगा 2.25 और गुना हो जाएगा 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वहीं बात करेगा निर्वात में पूछा जाता है निर्वात में कितनी चाल होता है तो याद रखनी है 3 पॉइंट बोल सकते हैं 3 पॉइंट बोल सकते हैं 3.2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है ठीक है। तो इसको याद रखनी है। अब देखिए प्रकाश जो एक प्रकार का अनुप्रस्थ चाल है। क्या बोलेंगे अनुप्रस्थ चाल है। अब प्रकाश जो है
सबसे अधिक किस में पाया जाता है? निर्वात में पाया जाता है, उसके बाद जो है गैस में, उसके बाद आपका द्रव में, उसके बाद आपका ठोस में। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर? ठोस में पाया जाता है। आगे की बात करेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए और बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? ये चीज पूछा गया। परावैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अल्ट्रावायलेट किरण का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों या भेदन क्षमता के अनुसार क्रम से सजाइए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? परावैंगनी किरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दृश्य प्रकार, उसके बाद हो जाएगा अवरक्त। क्या बोलेंगे? अवरक्त हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा सूक्ष्म किरण, उसके बाद हो जाएगा रेडियो तरंग। तो ये देखिए, ये जो है आपका हो जाएगा सबसे अधिक, ये सजाने का नियम हो गया। और जब ऊपर से नीचे आइएगा इस तरह से, तब जो है आपका क्या होगा? तरंग धैर्य जो है क्या होगा? तरंग धैर्य जो है बढ़ता जाएगा, और आवृत्ति जो है क्या होगा? आवृत्ति जो है घटता जाएगा। तो ये दोनों बात को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है क्रोनोमीटर। क्या बोलेंगे? क्रोनोमीटर हो जाता है। और इसमें जो है याद रखिएगा, यहाँ से सवाल जो पूछा जाता है, नौ संचालकों की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सोनार का। और समुद्र की गहराई मापने में हम लोग समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो वो याद रखनी है, फेदोमीटर का करते हैं। किसका करते हैं? फेदोमीटर का करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? टाइलिन का किया जाता है। किसका किया जाता है? टाइलिन का किया जाता है। और टाइलिन कहाँ पर पाया जाता है? लार में पाया जाता है। अब देखिए, प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन जो है मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? अमाशय में होता है। और अमाशय में किसके द्वारा होता है? तो याद रखनी है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। लेकिन प्रोटीन का पूर्ण पाचन रस कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में जो किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है। किस एंजाइम के द्वारा? ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज कब और किसके द्वारा? तो पीएच स्केल की खोज 1909 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन के द्वारा किया गया था। पीएच स्केल की बात करेगा तो ये कितना से कितना होता है? 0 से लेकर 14 और बीच में 7 होता है। 0 वाला क्या होता है? इधर होता है। 7 से इधर जब आइएगा तो आपको अम्लीय होगा, 7 से इधर जब जाइएगा तो ये आपको क्षारीय प्रतीत होगा। पीएच का फुल फॉर्म भी आपका दरोगा पूछ लिया है, तो याद रखनी है, इसका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरणें जो विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, क्या कहलाती है? किरणें जो विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर ऋण ध्रुव की ओर गुजर जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। क्या बोलेंगे? सॉरी, यहाँ पर लिख लेते हैं, अल्फा किरण के नाम से जानते हैं। किस किरण से? अल्फा किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो है हमेशा याद रखिएगा, निगेटिव में मुड़ता है। किस में मुड़ता है? निगेटिव में मुड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आइनक विभव और भेदन क्षमता के अनुसार अल्फा बीटा और गामा किरणों को अवरोही क्रम में, देखिए आइनन विभव की जब बात करेगा सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो अल्फा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, उसके बाद हो जाएगा बीटा, और उसके बाद आपका गामा हो जाएगा। लेकिन वही जब भेदन क्षमता की बात करेगा तो भेदन क्षमता में सबसे पहले गामा हो जाएगा, उसके बाद बीटा हो जाएगा, उसके बाद अल्फा हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, आयरन 131 थायराइड कैंसर का उपचार करने में बिल्कुल ठीक। ये लोहा का जो एनीमिया रोग के लिए बिल्कुल ठीक है। कैंसर 40 कैंसर के इलाज में किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक है। और Na24 जो है ये ट्यूमर के लिए पता के लिए नहीं, इसका जो किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग में, किसके? ब्लड क्लॉटिंग में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और ट्यूमर में आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। क्या बोलेंगे? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब किया गया था? तो बोल सकते हैं 10 दिसंबर को किया गया था। 10 दिसंबर 1948 को। कब किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौजवान सभा का विलय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में कब किया गया? देखिए सबसे पहले एक बना HRA, बोल सकते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, और इसका गठन 1924 में किया गया था। किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। और ये जो है अंजाम दे दिए एक घटना को, जिसको हम लोग काकोड़ी संयंत्र का इसके नाम से जानते हैं। फिर इसका विलय हो गया HSRA के द्वारा। ठीक है, और फिर जो है इसको मिला दिया नौजवान भारत सभा में। और ये कब किया गया था? तो 1928 में। कब किया गया था? 1928 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। कवक का याद रखिएगा अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा में जन्म लिया जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू और सी आर दास थे? ये हो जाएंगे असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएंगे? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद जो है इन दोनों ने मिलकर क्या स्टार्ट किया? तो याद रखनी है, एक पार्टी का निर्धारण किया जिसको हम लोग स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। और स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय में प्रोटीन के अमीनो एसिड में अपघटित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो अग्नाशय में जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में जो बदलने का कार्य कौन करेगा? तो ट्रिप्सिन करेगा। कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। अभी तुरंत हमने बताया छोटी आंत में भोजन बोल सकते हैं प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है, और वो किस एंजाइम के द्वारा होता है? ट्रिप्सिन के द्वारा। आगे की बात करेंगे, आवर्त सारणी में अकरिया गैसों में सबसे भारी गैस कौन हो जाएगा? तो रेडॉन हो जाएगा। अकरिया गैस की बात करेगा तो वर्ग 18 के तत्व को हम लोग नोबेल गैस या अकरिया गैस कहते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? तो याद रखनी है, हीलियम हो गया, उसके बाद नियॉन हो गया। क्या हो गया? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, उसके बाद क्रिप्टन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, उसके बाद रेडॉन हो गया, और उसके बाद जेनॉन हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। हीलियम का ऐसा कौन सा गैस है जिसको कि याद रखिएगा, बोल सकते हैं आर्गन गैस हो जाएगा। ठीक है, और सबसे हल्का गैस की बात करेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा? हीलियम गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सामान्य मानव शरीर में कार्बन की औसतन मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो कार्बन का हो जाएगा 18.6% होता है। और वहीं सबसे अधिक किसका होता है? तो ऑक्सीजन की होता है। ऑक्सीजन की बात करेगा तो लगभग 65% होता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन भी पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करेगा तो ये भी लगभग जो है बोल सकते हैं 3.5% पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थों व दवाओं को बनाने में कपड़ा उद्योगों में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर में हुए विद्रोह का ब्रिटिश नायक कौन था? देखिए, भारतीय नायक की बात करेगा तब तो आपका हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। कौन हो जाएंगे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात किया गया है ब्रिटिश। ब्रिटिश कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा ब्रिटिश की जब भी बात करेगा तो ब्रिटिश की बात करेगा तो ये हो जाएगा टेलर। कौन बोलेंगे? इसका पूरा नाम होता है विलियम टेयर। क्या बोलेंगे? विलियम टेलर हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करेंगे 1857 की क्रांति अवध से कौन किए थे? तो बेगम हजरत महल। क्या बोलेंगे? बेगम हजरत महल। वहीं बात करेंगे यहाँ से कानपुर से कौन किए थे? तो याद रखनी है, कानपुर से कौन किए थे? तो याद रखनी है, ये हो जाएगा नाना साहब। क्या बोलेंगे? नाना साहब हो जाएंगे। वहीं बात करेंगे झांसी से किसके द्वारा किया गया था? तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, किस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख साम्राज्य का पूरा हिस्सा ब्रिटिश भारत में मिला दिया? तो याद रखनी है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। क्या बोलेंगे? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1848 से 49 में किया गया था। और उस समय गवर्नर कौन थे? तो याद रखनी है, डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डलहौजी। और इसको मिलाया कब गया? 1849 में। ये बिहार दरोगा का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब और कहाँ? देखिए, इनका जन्म की बात करेगा तो इनका जन्म 1772 में किया गया था। और इनका मृत्यु की बात करेगा तो इनका मृत्यु 1833 में किया गया। और ये कहाँ पर किया गया था? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन का एक शहर था ब्रिस्टल, ब्रिस्टल नामक शहर पर इसका जो है याद रखिएगा मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए किस नदी को ओडिशा का शोक के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी की बात करेगा तो महानदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलती है। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलती है। और अपना जल को लेकर कहाँ पर? उड़ीसा में बहते हुए अपना जल कहाँ पर गिराती है? बे ऑफ बंगाल में गिराती है। यहाँ तक कि इसकी लंबाई की बात करेगा तो लगभग जो है 800 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। कोई कोई पुस्तक 851 भी देता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसकी सहायक नदियाँ भी कई सारी हो जाएगा। तो इसका सहायक नदियाँ कौन कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है, ईब हो गया, जो हो गया, हंसदो हो गया, तेल हो गया। ठीक है, तेल हो गया, मांड हो गया, मांड हो गया, शिवनाथ हो गया। ये सब जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। इन सभी बातों को भी ध्यान देनी है। और इसी नदी पर जो है याद रखिएगा उड़ीसा में एक बांध का निर्माण किया गया है। उस बांध का नाम हो जाएगा हीराकुंड बांध। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग किस शासक के समय कश्मीर आया था? कश्मीर की बात करेगा तो ये हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। क्या बोलेंगे? दुर्लभ वर्धन के समय आया था। और हुएनसोंग बात करेगा भारत किसके दरबार में आया था? तब हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। क्या बोलेंगे? हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्निकुंड के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से किन दो स्थलों से, तो याद रखनी है, एक हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा लोथल, और एक आप लिख लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं बनवाली। यहीं से जो है याद रखिएगा अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में रीट दाखिल करने के लिए अधिकार को नागरिकों को प्रदान करता है, तो 226 आर्टिकल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 226 आर्टिकल। और 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं: बंदी प्रत्यक्षर, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेध, और बोल सकते हैं एक परमादेश। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। साथी नामक पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो साथी नामक बोल सकते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा। क्या बोलेंगे? विद्युत मंत्रालय। और एक और लिख सकते हैं कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा ये दोनों शुरू किया गया। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना को कब और कहां से शुरू किया गया था? तो ये 2020 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2020 में शुरू किया गया था। और बोल सकते हैं 6 राज्य में इसका प्रारंभ किया गया था। और जिला पूछेगा तो 112 जिला। और सबसे पहला पूछेगा कहाँ से किया गया था? तो बिहार के खगड़िया से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागरमाला परियोजना कब किया गया था? तो सागरमाला परियोजना जो है 2015 में किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, स्टार्टअप इंडिया 2016, भारतमाला परियोजना 2017 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मतलब जीरो बजट पारित जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये चीज पूछा गया, तो ये याद रखिएगा पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पीटर पायर के द्वारा। ठीक है, आगे की बात करेंगे। पहली बार एमएसपी मतलब कि बोल सकते हैं न्यूनतम समर्थन प्रणाली कब और किस फसल के लिए जारी किया गया था? ये जो है किस फसल के लिए जारी किया गया था? तो ये गेहूं के लिए जारी किया गया था। और बोल सकते हैं किस समिति के द्वारा? तो स्वामीनाथन समिति के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामीनाथन समिति के द्वारा जो है इसको जारी किया गया था। और कब किया गया था? तो 1966-67 में जारी किया गया था। ठीक है, चलिए और किस फसल के लिए? तो याद रखनी है गेहूं फसल के लिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस संघ से प्रेरित होकर किया गया था? तो बोल सकते हैं योजना आयोग की स्थापना किस संघ से प्रेरित होकर किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा यूएसएसआर संघ से प्रेरित होकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक तथा सबसे कम आर्थिक समृद्धि वाला योजना कौन सी है? सबसे अधिक की बात करेगा तो सबसे अधिक हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या बोलेंगे? 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो किया गया था बोल सकते हैं 9.8%। और सबसे कम पूछेगा आर्थिक संबंधी योजना किसमें किया गया था? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और तीसरा पंचवर्षीय योजना में कितना किया गया था? तो 2.8%। ठीक है, तो इन दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को कब और कहां से शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 17 सितंबर को 2023 से। ठीक है, और ये कहां से शुरू किया गया था? नई दिल्ली से शुरू किया गया था। और किसके लिए किया गया था? तो शिल्पकारों के लिए। क्या बोलेंगे? शिल्पकारों के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? उदारीकरण के नाम से जानते हैं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये लगभग 5 बार पूछ लेगा होगा। और इसको लाने वाले कौन थे? तो याद रखनी है मनमोहन सिंह। क्या बोलेंगे? मनमोहन सिंह लाने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। केरल स्थित किस बांध के जलाशय के चारों ओर पेरियार बांध राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो बोल सकते हैं मुल्ला पेरियार बांध। क्या बोलेंगे? मुल्ला पेरियार बांध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। मस्तिष्क की बाहरी आवरण क्या कहलाती है? ये जो कहलाती है ड्यूरा कहलाती है। क्या कहलाती है? ड्यूरा कहलाती है। ड्यूरा सेल बोल सकते हैं इसको, ड्यूरा सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाइड्रोजन के गुणों के कारण आवर्त सारणी में उसे किन दो वर्गों में स्थान दिया गया था? तो हाइड्रोजन की बात करेगा तो इसको जो दिया गया है तो ये याद रखनी है पहला दिया गया है। पहला दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। जल का अस्थायी कठोरता को किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? किस विधि द्वारा? तो याद रखनी है क्लॉर्क विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लॉर्क विधि द्वारा किया जाता है अस्थायी कठोरता को। आगे की बात करेंगे। 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व पर जल का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम हो जाएगा। और आयतन जो है क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक को भारी हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं? तो ड्यूटेरियम। क्या बोलेंगे? ड्यूटेरियम को करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को किस गैस की उपस्थिति में विद्युत आर्क पर गर्म करने पर फ्लोरीन प्राप्त होता है? तो इसको जो है बोल सकते हैं किस? तो हीलियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हीलियम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। कार्बन या कार्बन मुक्त ईंधन को हवा में अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर जब गैस प्राप्त होगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और पर्याप्त मात्रा में जब जलाइए
जाइएगा कार्बन को, तो ये जो है कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में संगमरमर पर तनु HCl की अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कौन, जैसे ही संगमरमर हो गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का। क्या बोलेंगे, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आमतौर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन हो जाएगा, तो बाईफोकल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाईफोकल लेंस। और वहीं बात करेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए, वहीं पर बात करेंगे दूर दृष्टि। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम करेगा और बात करेंगे दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 आवेश को स्थानांतरित करने का कार्य W बराबर क्या होता है, तो V इंटू क्यू होता है। तो V आपका कितना दिया गया है 12 और Q कितना दिया गया है आवेश 5, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा 60 जूल, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन हो जाएंगे, कुडनकुलम। क्या हो जाएगा, कुडनकुलम हो जाएगा। और कुडनकुलम कहाँ पर है, तो याद रखनी है तमिलनाडु में है। ठीक है, और यहीं पर एक याद रखनी है और हो जाएगा कलपक्कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलपक्कम भी कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल जोरों पर दो हड्डियों के बीच कौन सी चिकनाई युक्त द्रव पाया जाता है, ये चीज पूछा गया। इसमें जो द्रव पाया जाता है तो याद रखनी है साइनोविल द्रव पाया जाता है। क्या बोलेंगे, साइनोविल द्रव पाया जाता है। ठीक है, साइनोविल द्रव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हड्डियों को एक साथ जोड़ने वाली संयोजी उत्तक का नाम क्या हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोपड़ी की अस्थियों में कौन सी अस्थि चलायमान है, तो ये चीज पूछा गया। खोपड़ियों की अस्थि में कौन सी अस्थि चलायमान है, ये चीज पूछा गया। तो ये हो जाएगा मेडिवल। क्या हो जाएगा, मेडिवल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, अत्यधिक व्यायाम के दौरान किसके संचलन से हमारे पैरों में ऐंठन लगती है, ये हो जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं तथा मानव शरीर में पसलियां कितनी जोड़ी है, तो 20 जोड़ी है। क्या हो जाएगा, 20 जोड़ी हो जाएगा, सॉरी 12 जोड़ी हो जाएगा। कितना जोड़ी हो जाएगा, 12 जोड़ी। ठीक है, आगे की बात करेंगे, मानव शरीर के उपयंग कंकाल में हड्डियों की संख्या, यानी उपयंग कंकाल हो गया एपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर की बात करेंगे तो ये कितना होता है, तो याद रखनी है ये बोलेंगे 126 होता है। ठीक है, और अक्षीय जो है कितना होता है, अक्षीय की बात करेंगे तो ये 80 होता है। तो इस दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है तथा ये कहाँ पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है और बोल सकते हैं फिबुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिबुला हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करेंगे, ओस्टियोपेरोसिस नामक बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस भाग में हो जाएगा, तो ओस्टियोबिलासिस का संबंध बात करेगा तो ये हो जाएगा हड्डी में। कहाँ पर हो जाएगा, हड्डी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए वृक्ष के पृष्ठीय भाग में स्थित सबसे बड़ी त्रिकोणीय हड्डी कौन सी होगा, तो ये हो जाएगा स्केपुला। क्या बोलेंगे, स्केपुला हड्डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, पेटेला नामक हड्डी मानव शरीर के कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पैर के घुटना में पाया जाता है। कहाँ पर, पैर के घुटना में पाया जाता है। आगे का सवाल देख लीजिए आप लोग, ये जो है कल का आपका होमवर्क सीरीज है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये जो है आपका 36 नंबर का जो है होमवर्क है, इसको एक बार देख लेनी है, तब आपको देखनी है वीडियो, आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।